अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहार चावला, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। आज जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूं उस पर मैं काफ़ी देर से बात करना चाह रही थी। आई एम सो ग्लैड वी आर डूइंग दिस। मैं बात करने लगी हूं आज ASD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर। अगर किसी ने नोट किया एंड आई एम श्योर नोट किया होगा, क्योंकि स्टैट्स आपके सामने दिखा रहे हैं, जो ऑटिज़म है उसकी जो अक्रेंस है, उसके जो होने का इंसिडेंस है, वो ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 20-30 ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। होगा क्या पास्ट 30-40 ईयर्स में आपके पास ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ऐसा क्या हुआ है? क्या हमारी इंसानों की जीन्स चेंज हो रही है, इंसानों की जीन में कोई म्यूटेशन हो रही है? और अगर ये जेनेटिक है और जेनेटिक चीज़ से एसोसिएटेड है और कोई ऐसी म्यूटेशन हो रही है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम ध्यान नहीं दे रहे कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। कि हमारे इंसेस्टर्स जिस जेनेटिक वेल्थ से एनरिच थे और जो हेल्दी DNA प्रोड्यूस कर रहे थे, जो हेल्दी बच्चे प्रोड्यूस हो रहे थे, तो कहीं हम उस जेनेटिक वेल्थ के किसी इंपॉर्टेंट फैक्टर को, किसी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं, मिस तो नहीं कर रहे हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, नाजरीन, जिनके बच्चों को ऑटिज़म होता है उन पेरेंट्स के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर बच्चे के एक्सपीरियंसेस, उसकी सेंसरी एबिलिटीज़ बिल्कुल यूनिक है। अब इसमें आपके पास बच्चे के ब्रेन कनेक्शंस में कोई भी एनैमली हो सकती है, नए कनेक्शंस हो सकते हैं, ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट कनेक्शंस हो सकते हैं, ब्रेन और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट कनेक्शंस हो सकते हैं। आपका ग्रे मैटर जो कि आपकी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी 6 लेयर्स होती हैं, हो सकता है उसके बीच डिस्टिंक्शन हो ही ना, तभी बिहेवियर और सेंसरी इनपुट में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये पेरेंट्स के लिए तो आजमाइश है ही है, उस बच्चे के लिए भी जिसको इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं नॉर्मल सेंसरी इनपुट्स को, जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके लिए भी ये लाइफ लॉन्ग चैलेंज है। तो जहाँ हुक्म रब्बी तो चीज़ों में शामिल होता ही है, कहीं हमारी कोई ऐसी कोताही तो नहीं है जिसकी वजह से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज़म जो है उसका इंसिडेंस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। मैं यहाँ पर ये वीडियो इससे बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अपनी रिसर्च से, अपने नॉलेज से लगता है, जिसको मैं अभी बायोकेमिकल थ्योरीज और फैक्ट्स के साथ प्रूव करूंगी कि ये भी हमारी इंडस्ट्रियल डाइट का एक कॉन्सिक्वेंस है। उसी तरह जिस तरह ओबेसिटी है, जिस तरह अल्जाइमर्स डिजीज़ है, जिस तरह कैंसर है आपके पास, जिस तरह हाइपरटेंशन है। नाज़रीन, ऑटिज़म पर अब तक जितनी भी रिसर्चेस की गई हैं, ऑटिज़म का कोरिलेशन बहुत सारी चीज़ों से जो है वो रिलेट करने की कोशिश की गई है। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे आपके पास वैक्सीन हो, चाहे वो आपके पास IVF इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हो, आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर हो, चाहे वो आपके पास ड्रग्स हो, चाहे वो आपके पास अल्कोहल हो, आपके पास सोय प्रोडक्ट्स हो, आपके पास काउ मिल्क हो, आपके पास ग्लूटेन हो, आपके पास लेड हो, मरकरी हो, BP हो, सब कुछ। एक चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ और जिस पर रिसर्च नहीं की गई है और इस बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, वो है आपके पास रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल्स आपके पास जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव हैं हीट को, प्रेशर को, टेम्परेचर को। जब उनको हीट किया जाता है और वो जो आपके पास म्यूटेटेड डेंजरस वर्जन्स बनाते हैं इन PUFs की, रिमेंबर पुफ्स मैंने आप लोगों को बताया था, HHE, HNE और MDA, इनके साथ इनका कोरिलेशन क्यों नहीं स्टडी किया जा रहा? अल्लाह माफ़ करे, हमारे यहाँ पर जंक फूड के कंजम्पशन की वजह से 60% ऑफ डेली कैलोरिक इनटेक एक एवरेज इंडिविजुअल का वेजिटेबल ऑयल से आ रहा है, और इसका इंसिडेंस, इस वेजिटेबल ऑयल के इस्तेमाल का इंसिडेंस, ट्रांस फैट्स के इस्तेमाल का इंसिडेंस जिस स्पीड से इंक्रीज़ कर रहा है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ये पैरेलल है ऑटिज़म के इंक्रीज़ के एक्सपोजर के साथ। कैजुअली आप जो बर्गर खा रहे हैं, जो फ्राइज़ खा रहे हैं, जो पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं, जो बेकरीज़ खा रहे हैं, जो वेजिटेबल ऑयल में तले आप रोल्स और समोसे खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी जीन्स इनके रिस्पॉन्स को चेंज कर रही हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी जो म्यूटेटेड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट्स की बात की है, सबसे पहले इसमें आपके पास HNE आ जाता है, जो कि साइटोटॉक्सिक भी है, सेल्स को मारता भी है, और म्यूटाटॉक्सिक भी है, सेल्स का DNA भी चेंज करता है। ये HNE जब आपके पास सेल के DNA के साथ कंबाइन करता है तो ये DNA की एबिलिटी ख़राब कर देता है अपने आप को कॉपी करने की। DNA के सीक्वेंस G को ये G में कन्वर्ट होने के जो चांसेस हैं वो कम कर देता है 0.5 to 5%, और G में कन्वर्ट होने की जगह T में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ। अगर ये HNE हमारी डाइट में प्रेजेंट ना होता तो इस चीज़ के होने का चांस 1/100000% होता, यानी आपके पास वेजिटेबल ऑयल की मौजूदगी से आप अपनी DNA म्यूटेशन का चांस अराउंड 1,000,000 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। दूसरा, आपके पास जो म्यूटेटेड ऑक्सीडाइज्ड वर्जन है वेजिटेबल ऑयल का, वो है आपके पास HHE, जहाँ पर HNE आपके पास ओमेगा 6 के चेंज होने से बनता है, HHE आपके पास
ओमेगा 3 के चेंज होने से बनता है और ये आपके पास जिस्म में ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को डैमेज करता है। ये आपके पास सेलेनियम बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है जो आपके पास डीएनए को हार्मफुल चेंजेस से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड रेप्लिकेशन प्रोटेक्ट करता है, ये भी डैमेज हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास जो तीसरा वर्जन है एमडीए मेलोनडाइल्डिहाइड, ये एंडोजेनसली यानी अंदर जाके आपके डीएनए को डैमेज करता है, इन्फ्लेमेशन करता है मेम्ब्रेन्स में, और ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो आपके पास वेजिटेबल ऑयल्स में मौजूद होते हैं उनके रिफाइनमेंट से इन सब चीज़ों से प्रोड्यूस होता है। हमारे पास 20,000 जीन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसमें से 1,000 जीन्स जो हैं वो आपके इंटेलेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी 5% ऑफ योर जेनेटिक डेटाबेस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर इंटेलेक्ट। ऑटिज्म पर अभी तक जितनी भी रिसर्च की गई है, इन 1000 में से 900 जीन्स में कोई ना कोई एनैमली आपके पास डिटेक्ट हुई है। टू हैव अ नॉर्मल इंटेलेक्ट यानी आपका कॉर्टिकल ग्रे मैटर, आपके पास ऑटिस्टिक बच्चों में कॉर्टिकल ग्रे मैटर की जीन्स में प्रॉब्लम्स नोट की गई हैं, उसमें एनैमली नोट की गई है। और कॉर्टिकल ग्रे मैटर नाज़रीन वो हिस्सा है जो आपकी रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, सोशल स्किल्स, स्पीकिंग, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर उसमें सारी की सारी 1000 जीन्स ठीक तरह अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, वो ठीक तरह डेवलप नहीं होगा और आपके पास ये वेजिटेबल ऑयल डी नोवो म्यूटेशंस करता है। डी नोवो म्यूटेशंस का मतलब है कि डीएनए में वो चेंज जो माँ या बाप में, एग या स्पर्म में अलग से प्रेजेंट नहीं थी बट एकदम से सडनली अराइज कर गई, या फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग की अराइज कर गई, या माँ में अराइज कर गई, या फिर बाप में अराइज कर गई। ये जिन 3 खतरनाक वेजिटेबल ऑयल की रिफाइंड वर्जन्स का, म्यूटेटेड वर्जन्स का मैंने नाम लिया है, मैं आपको बता दूं ना सिर्फ ये डीएनए को खुद डैमेज करती हैं बल्कि डीएनए को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका अटैक भी इस पर आसान कर देती हैं। हर बार जब आप अपना फूड लेबल पढ़ते हैं और वेजिटेबल ऑयल से खुद को प्रोटेक्ट रखते हैं, ना सिर्फ आप डायरेक्ट डीएनए डैमेज जो है उसको प्रिवेंट करेंगे बल्कि दूसरे फैक्टर्स जो आपके डीएनए डैमेज को एनहांस कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं, उससे भी नाजरीन आप खुद को बचाएंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है कि ना सिर्फ उनकी वो जीन्स डिस्टर्ब्ड हैं जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में रोल प्ले करती हैं, बल्कि वो जीन्स भी जो ब्रेन डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं करती उनमें भी बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस देखी गई हैं। यहाँ तक कि सिवियरिटी ऑफ ऑटिज्म उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी ज़्यादा म्यूटेशंस जीन्स में ज़्यादा होती हैं। अगर ये सारी बातें सुनने के बाद आप वेजिटेबल ऑयल के इस्तेमाल को और साथ ऑटिज्म को और ऑटिज्म में होने वाली जेनेटिक म्यूटेशंस को कहते हैं कि ये एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है और कहीं पर हम लोग लाशऊरी तौर पर इसके इंसिडेंट को ज़्यादा करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और इन सारी प्रोडक्ट्स की एग्रेसिव मार्केटिंग इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये तो फिर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था नाजरीन कि मैं बताऊं कि हम जितना केयरलेसली अनहेल्दी और प्रोसेस फूड आइटम्स का अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हमें नहीं, हमारे आने वाली नस्लों को भी डैमेज कर रहा है। अगेन, फूड इज़ नॉट जस्ट कैलोरीज, फूड इज़ नॉट जस्ट फ्यूल, फूड इज़ द इंफॉर्मेशन जो आप अपनी नस्लों को दे रहे हैं कि इस तरह का होकर पैदा हो। तो प्लीज़ अपनी नस्लों को एक ज़िम्मेदार इन्फॉर्मेशन दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।